हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल KRK एकेडमी। तो मैं हूं शेषाद्री। तो आज हम CAPF एग्ज़ाम 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए ऑलमोस्ट और 6 मंथ्स की टाइम है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी कैलेंडर अगर देखते हैं तो मार्च 5 को नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको भरना है 25 इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, एंड एग्ज़ाम जो होगी वो 3rd अगस्त। ठीक है, तो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, 5 मार्च को आएगा, आपको लास्ट डेट रहेगा 25। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है 3rd अगस्त को है। ठीक है, तो अगर अभी से अगर कैलकुलेट किया जाए ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास 6 मंथ्स की टाइम है। इस 6 मंथ्स में क्या हम CAPF एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? और डिफ़िकल्ट है, कैसे हम इसको प्लान करना है? जो भी फ्रेशर है, अगर बिल्कुल कुछ भी पता नहीं, सारी चीज़ें बेसिक से लेके जाना चाहता है, तो इस 6 मंथ से कर पाएगा कि या फिर नहीं कर पाएगा? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कम्प्लीटली एक स्टडी प्लान लेके आया हूँ, 6 मंथ्स की स्टडी प्लान है वो। ठीक है, तो आपको पेपर 1 कैसे पढ़ना है, पेपर 2 को कितना टाइम देना है, ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, आपको एक कंप्लीट, आपको कैसे सारी चीज़ें लेके आपको कैसे जाना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो ये जो स्टडी प्लान है, 6 मंथ्स की स्टडी प्लान है CAPF एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू, स्टडी प्लान का ओवरव्यू। देखिए, जितना हमारे पास टाइम कम होता है उतना मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसीलिए अगर 8 to 10 आवर्स अगर आप डेली दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम विद इन 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये जो 8 से 10 घंटे हैं, तो आपकी जो भी माने टाइमिंग्स होते हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कीजिए, आपकी जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से बनिए, मगर 8 to 10 आवर्स तो पक्का देना ही पड़ेगा। मान लो अगर आप कोई जॉब जाते हो, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऑलमोस्ट ऑल कितना 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको CAPF एग्ज़ाम को जो प्रिपरेशन है, तो उसको एक टास्क, एक ड्यूटी, ठीक है, तो वो समझ के ही आपका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो 8 to 10 आवर्स की कंपलसरी प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, एलोकेट टाइम फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड एज वेल एज फॉर द फिजिकल फिटनेस। मैं फिजिकल फिटनेस यहाँ पे किस लिए मेंशन किया हूँ? बिकॉज so when you are physically fit then only your mental जो आपका माइंड जो है, जब आप फिजिकल फिट रहोगे तभी आपका माइंड भी बहुत शार्प और अच्छे से काम करेगा। आपको सारी चीज़ें करने के लिए, सारी चीज़ जो भी बर्डन होते हैं और भी आपकी जो इसके अलावा और भी आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब को अगर ओवरकम करना है, तो देन यू शुड बी फिजिकली फिट, देन ओनली मेंटली यू कैन डू ऑल द थिंग्स, राइट। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको वीकली देना पड़ेगा। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, शुरू कर रहे हो अभी, ठीक है, अभी से, तो एवरी वीक जो भी जितना भी हमने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका एंड ऑफ द वीक, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो मॉक टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, देखिए, आपको मैं डिवाइड किया हूँ मेरे हिसाब से। अगर आपको ये ठीक लगता है तो देन यू कैन फॉलो दिस कंप्लीट टाइम टेबल। ठीक है, तो स्टडी आवर्स पर डे 8 to 10 आवर्स आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो आपका जो डे है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट ऑल 5 AM को ही शुरू करना है। 5 AM से आपका डे जो है स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आप 1 आवर की जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है, तो चाहे वो रनिंग हो या फिर उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी है, तो योगा हो या फिर कुछ भी हो, तो सारे कुछ भी कर सकते हो आप, मगर 1 आवर का टाइम दीजिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो आफ्टर 1 आवर
ठीक है। तो आपका जो माइंड है तो बहुत ही फ्रेश होगा। अर्ली मॉर्निंग अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो उसके असर जो है ना आपके स्टडीज़ के ऊपर पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका असर जो है आपके स्टडीज़ के ऊपर पड़ेगा। अगर आप डेली 1 आवर अगर आपकी शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, आपकी फिटनेस के लिए अगर आप टाइम दे रहे हैं तो दैट विल अफेक्ट ऑन योर स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग 4 आवर्स, ये 1 आवर हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। ये 4 आवर्स जो है थियरी सब्जेक्ट्स लाइक पेपर 1, थियरी सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज से पेपर 1 है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। कम से कम आपको 4 आवर्स उसके ऊपर फोकस करना है। आफ्टर दैट मान लो यहाँ पे अगर 5 to 6 आपका फिजिकल एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। कमिंग टू दिस 4 आवर्स, इसको आप 9 to 12 और एल्स आप 8 to 11 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मॉर्निंग जो 4 आवर्स मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो आफ्टर आपकी एक्टिविटीज़ जो भी है तो आप फ्रेशअप हो जाओगे, सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप 8 से 11 बजे तक बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में भी आपको 3 आवर्स किसको देना है? करंट अफेयर्स, पेपर 2, ठीक है, एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट और ग्रामर, किसी के ऊपर आप काम कर लीजिए। मगर 3 घंटे पेपर 2 के लिए भी आपको देना पड़ेगा साथ में। पेपर 1 4 घंटा और पेपर 2 3 घंटे, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट ऑल 1 बजे तक आपका लंच, करीबन लंच हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे तक आप प्रिपेयर कर लीजिए, 8 से 12 या फिर 9 से 12 भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 आवर्स को आप डिवाइड कर लीजिए। और भी ज़्यादा अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लंच के बाद थोड़ा आप बॉडी को रेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो गेट ए नैप, एक डीप या फिर क्विक नैप आप ले लीजिए, एक हाफ एन आवर के लिए या फिर 1 आवर के लिए। तो उसके बाद ये जो 3 आवर्स है आप 3 PM से आप शुरू कर सकते हैं इसको फिर से। 3 PM to 6 PM आप ये पेपर 2 को दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। अगर ऐसे आपको ठीक लगता है, ऐसे लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर पोर्शन अगर करना चाहते हैं पहले वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर 3 to 6 आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और नाइट में 2 आवर्स, ठीक है। सो आफ्टर डिनर जस्ट आपने जितने भी पूरा डे में जितने भी किया आपने उसको रिवीजन कीजिए और एनालाइज कीजिए। आप PYQs उठाइए, ठीक है। जो भी आपने पढ़े हैं तो उस टॉपिक में, उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से एरिया से पूछे गए हैं, ठीक है। बस एक काम करना है आपको, एनालाइज करना है और रिवीजन करना है, ठीक है, उसी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए मंथ 1 में, ठीक है, मंथ 1 में आपका जो है फाउंडेशन को बिल्ड करना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पेपर 1 में आपको पहले 2 सब्जेक्ट्स आप लेके चलिए आप, ठीक है। पॉलिटी, जनरल साइंस। पॉलिटी एंड जनरल साइंस इसीलिए बोला क्योंकि पॉलिटी जो है ना थोड़ा आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटी ऑलमोस्ट ऑल इसमें आपको 12 to 15 क्वेश्चंस, सॉरी 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अगर आप ये पॉलिटी थोड़ा मैंने ईजी भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है। पॉलिटी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू कैन अटेंड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड जनरल साइंस क्योंकि देखिए जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं NCERT से, अगर NCERT क्लास 6 से लेके क्लास 10 एंड 11 का अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका जो भी है तो साइंस के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स पहले फोकस कीजिए। मैंने मेरे अकॉर्डिंग मैंने बनाया हूँ, तो आपको अगर इन दोनों के बदले में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट्स भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ भी जा सकते हैं, इकोनॉमी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, पहले 2 सब्जेक्ट्स इसमें, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स। उस साथ के साथ में आपको जैन का करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है,
जनवरी का करंट अफेयर्स, क्योंकि देखिए CAPF एग्ज़ाम में आपको लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स होती है सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जैन से लेके जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा आपको लास्ट ईयर की जो अगस्त टू दिसंबर है उसका भी देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट 1-2 ईयर्स में आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं अभी, ठीक है। मगर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए आप, जैन टू जून जो है सो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मंथ 1 में आपको 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। एक एक को 15 डेज़ की टाइम लेके आप चलिए। और उसके बाद पेपर 2, साथ में पेपर 2 मैं ऑलरेडी आपको टाइम डिवाइड कर दिया मैं आपको, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड उसके बाद रिवीजन। मॉर्निंग पेपर 1 करना है, आफ्टरनून पेपर 2 करना है एंड इवनिंग आफ्टर नाइट आफ्टर डिनर या फिर उसके बाद या फिर उससे पहले भी आप रिवीजन करना है, आपको एनालाइज करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले पेपर 1 उसके बाद पेपर 2। पेपर 2 में आप पहला जो महीना है, ठीक है, अभी से जो शुरू कर रहे हैं तो वो स्टार्ट राइटिंग 1 और 2 एसेस वीकली टॉपिक्स, ठीक है। तो करंट अफेयर से उठाइए आप, सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके ये 2 टॉपिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस होगा आपका। तो इसमें आप मैंने ऐसे में आप कम से कम 2 आपको लिखना है वीकली टॉपिक्स उठाइए आप करंट अफेयर से, ठीक है। तो उसके बाद डेली रनिंग या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूर आपको करना ही है मॉर्निंग, ठीक है। एंड कमिंग टू मंथ 2, यहाँ पे भी आपको फाउंडेशन ही बिल्डिंग करना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो फ्रेशर है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोग के लिए थोड़ा आसान रहेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जल्दी से रिवीजन करके बहुत सारे मॉक टेस्ट या PYQs दे के वो परफेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। मगर ये जो मैं बता रहा हूँ ना 8 to 10 आवर्स की जो स्टडी प्लान जो है 6 मंथ्स की, जो फ्रेशर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड कमिंग टू मंथ 2, फिर से पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को मैं साथ में इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि एक को रिलेटेड है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी थोड़ा हिस्ट्री से भी को रिलेट करता है, ठीक है। एंड हिस्ट्री भी थोड़ा ज्योग्राफी से भी को रिलेट करता है, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों साथ में बना रहा हूँ। एंड करंट अफेयर्स आपको फेब की मंथ की करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड पेपर 2 में मंथ 2 में आपको क्या करना है, पेपर 2 की इम्प्रूव एसे स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। ऑलमोस्ट ऑल आपका ग्रामर जो भी है कंप्लीटली आपको ये 2 महीना में ग्रामर पूरा खत्म करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ग्रामर जब आपके खत्म हो जाता है ना तो आपका एक बेस बन जाता है। तो विदाउट ग्रामर सो यू कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेगा, मगर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले जो भी, चाहे वो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, तो पहले ग्रामर खत्म कर लीजिए। ग्रामर से एक बेस बन जाता है आपका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऐसे का जो राइटिंग स्किल्स होता है ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगा आपका। तो कहाँ कैसे आपको कौन से वर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर करना है, वो सेंटेंस को कैसे आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन राइट एसेस ऑन इंटरनल सिक्योरिटीज एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये 3 जो थीम्स है, इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस, तो इसके ऊपर आप एसेस या फिर आर्गुमेंट या फिर रिपोर्ट कोई भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स उठाइए, तो उसके अकॉर्डिंग आप तो ये तीनों थीम्स के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 4 में पेपर 1 में क्या है देखो, इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमी में मैंने थोड़ा बेसिक चीज़ें होते हैं, इकोनॉमी का जो वेटेज है तो उतना मैंने ज़्यादा नहीं है, मगर इस काफ़ी 2 साल से इसका वेटेज जो है ना सो 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको हिस्ट्री का जो है इसमें आपको ऑन एवरेज
15 to 18 क्वेश्चंस, माने एंशियंट, मेडावल एंड मॉडर्न को। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट ऑल 20 to 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट दोनों मिला के, ठीक है। एनवायरनमेंट का जो पार्ट है, ठीक है, तो इसमें आपको 5 to क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 to 7 क्वेश्चंस, ठीक है। इतना इसमें आपको उतना पार्ट नहीं है सीपीएफ में, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, तो वो देखने से काफ़ी है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो और इकोनॉमी में आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, तो इसमें भी थोड़ा कम पोर्शन ही है, मगर इसमें आपको इकोनॉमी में मैक्रो एंड माइक्रो दोनों मस्ट एंड शुड पढ़ना है, ठीक है। तो एंड थर्ड मंथ में आपको मार्च की करंट अफेयर्स आपको देखना है, राइट। एंड कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 में आपको ऐसे टॉपिक्स जो है तो वो आपको प्रिपेयर करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट, कम्युनल हार्मोनी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे आर्गुमेंट या फिर रिपोर्ट जो भी है करंट रिलेटेड इश्यूज से आप मैच करते हैं, तो उसको हिसाब से आप ये तीनों थीम के ऊपर आपको प्रिपेयर करना अच्छा से, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रिसाइज राइटिंग भी शुरू करना है, प्रिसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज लीजिए आप, ठीक है। तो जो भी आप पूरा वीक का जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द वीक आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो ना, तो आपका लेवल पता नहीं चलेगा आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी जो प्रिपरेशन है तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मंथ 4 में आपको क्या करना है, देखिए पेपर 1 में आपको रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं ये मैथ एंड रीजनिंग को लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि जब भी एक बार आप मैथ एंड रीजनिंग अगर स्टार्ट करते हो ना, तो टिल एग्जाम इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको जारी रखना है। नहीं तो अगर मैथ एक बार अगर छूट जाता है ना, वो प्रैक्टिस छूट जाएगा, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको एग्जाम में वो करने के लिए जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप मैथ शुरू करते हो तो इसको टिल एग्जाम तक कंसिस्टेंसी रखना है, कम से कम डेली 1 आवर की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। एंड 4th मंथ में आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी मिसलिनियस टॉपिक्स है, ठीक है, पेपर 1 और एनी पेंडिंग आपका रह गया है जनरल स्टडीज़ में, जैसे ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, साइंस हो, अगर कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है तो उसको भी कवर करना है साथ में इस 4th मंथ में, ठीक है। और पेपर 2 में आपको क्या करना है, राइट फुल एंड टेस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, आपको फुल एंड टेस्ट शुरू करना है, ठीक है। कब? 4th मंथ से ही आपको पेपर 2 जो है फुल एंड टेस्ट जो है वो शुरू करना है। आप पीवाईक्यूज उठाइए, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग जो आपको फुल एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है, मेनली फॉर एसे, रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट, ये तीनों को आप अच्छे से एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, क्योंकि देखो पेपर 2 जो है आपको 3 घंटे की टाइम दिया जाता है, राइट। ये 3 आवर्स में ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और गेट योर एसेस इवैल्यूएटेड फॉर फीडबैक, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जो भी आप दे रहे हो या फिर फुल एंड टेस्ट जो भी दे रहे हो, तो वो इवैल्यूएट करवाइए आप, जो भी आपका मेंटर है, ठीक है। तो वो मेंटर को फॉलो कीजिए, कोई एक इंस्टीट्यूट हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उनसे जुड़िए, ठीक है। अगर कोई आपको अच्छे से गाइड कर पा रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी आप लिख रहे हो उसको अच्छे से फीडबैक आपको मिल रहा है, तो ऐसा एक मेंटर को चूज़ करके तो उनसे आप टिल एग्ज़ाम तक वो उनसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है तो और भी अच्छे से एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा, आपको जब भी आपको अच्छी फीडबैक और इवैल्यूएशन मिलता है, ठीक है। एंड कमिंग टू मंथ 5 का जो टारगेट है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, कंप्लीटली आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ही देना है मंथ 5 से 4 तक। आपका जो भी है
प्रिपेयर करोगे सारे मैंने सब्जेक्ट्स को लेके पेपर 1 एंड पेपर 2, जो मैं आपको कंप्लीटली बताया मैं आपको पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है एवरी मंथ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एवरी डे का भी मैं आपको बताया था। तो कब देखिए, हाँ एवरी डे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको पेपर 1 ये पेपर 2, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे 2 आवर्स जो है रिविजन एंड एनालिसिस, ये कंपलसरी होना चाहिए आपको, जो भी आप कर लो आप। ठीक है। तो 5th मंथ में आपको कंप्लीट पेपर 1 का रिवीजन करना है पूरा, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको देना है। साथ में एक सब्जेक्ट खत्म करो उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए, एक सब्जेक्ट खत्म करो उसका पूरा सेक्शनल टेस्ट जो आता है। तो एक टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसके हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट भी उसमें रहे या फिर उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी रहे, ठीक है। तो हमारे तरफ से भी हम भी वेरी सून वी आर लॉन्चिंग लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2 टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा कंप्लीट जो कोर्स है पेपर 1 और पेपर 2 के, ठीक है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वेरी सून वी आर लॉन्चिंग द कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो उस टाइम KRK एकेडमी के साथ भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीटली आपको स्पेशल मेंटर्स है CAPF मैंने पेपर 2 को गाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैं खुद रहूँगा, मैं आपको गाइड करने के लिए पेपर 2 को लेके या फिर करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वेरी सुन वी विल अनाउंस दैट बैच, ठीक है। तो इस तब तक आप ए वाला जो टाइम टेबल है, तो इससे आप आउट फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो ए फोकस करना है इसी के ऊपर आपको, ठीक है। एंड कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 आपको फुल लेंथ टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आप एक टाइम जैसे आप मॉर्निंग पेपर 1 और इवनिंग पेपर 2 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मॉर्निंग पेपर 1 कीजिए और आफ्टरनून जो है पेपर 2 कीजिए, ठीक है। एंड 6th मंथ फाइनल रिवीजन एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको 6th मंथ में, ठीक है। 6th मंथ में आपको देखो अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी वीक एंड सॉल्व PYQs। उसके साथ मैंने एक ही इंस्टीट्यूट का नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप PYQ का बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट का जो भी है सारी चीज़ें आप ले सकते हैं आप, ठीक है। या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो भी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप वीकली 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो एक ही इंस्टीट्यूट का नहीं, और दूसरा इंस्टीट्यूट का भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट जितना आप दोगे उतना अच्छा है आपके लिए। प्रैक्टिस जितना आप मॉक टेस्ट दोगे तो उतना प्रैक्टिस होगा आपका। तो एक प्रैक्टिस जो है ना आपका एक्यूरेसी बढ़ाता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट देता है एट द एंड, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स एक्यूरेसी मेक्स यू द टेक्स यू टू द फाइनल रिजल्ट। एंड कमिंग टू पेपर 2 आपको प्रैक्टिस कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। एंड फाइनलाइज ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजीज जो भी है उसको फाइनलाइज करना आपको। स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज एंड रेलेवेंट होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है एसे का, आर्गुमेंट का, रिपोर्ट का, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। रेलेवेंट होना चाहिए एंड कंसाइज, ठीक है। वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट रहेगा, आपको पता है 300 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। एंड आर्गुमेंट का भी ऑलमोस्ट ऑल 20 मार्क्स का है, तो उसका भी फॉर एंड अगेंस्ट दोनों मिला के आपको ऑलमोस्ट ऑल 300 वर्ड्स लिखना है। एंड रिपोर्ट का जो है 200 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो वो कंसाइज करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में रेलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ए वाला जो भी है, तो ए प्रैक्टिस तब तक आपको आ जाना चाहिए, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स जो है 6 मंथ्स को यहाँ पे आपको 5th मंथ में कौन से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है? यस, मई एंड जून का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। व्हेन कमिंग टू 6th मंथ, ठीक है, रिवाइज की इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। कंपाइलेशंस आता है आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स की मैक्सिमम कंपाइलेशंस आता है, ठीक है।
तो जहाँ आपको फ्री में मिलेगा तो वहाँ पे ले लीजिए। अगर क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर ज़्यादा कुछ प्राइस भी नहीं रहेगा, आपको ऑलमोस्ट ऑल 100 रुपीज़ ऐसा कुछ रहेगा। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट बने प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। और फिर फ्री में भी आता है आपको, ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस हैं, ठीक है। तो हम भी इसको करंट अफेयर मैगजीन को प्रोवाइड करने वाले हैं हम। तो जो कंपाइलेशन आएगा 1 ईयर का कंपाइलेशन, ठीक है। फोकस ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज़। 5th मंथ में आपको डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड, सिक्योरिटी माने इंटरनल सिक्योरिटीज, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज जो है हमारे देश के, तो उसके ऊपर, और डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक, स्पेस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, पेपर 2 आप लिखते समय। एंड फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस न्यूज़। तो जनरल न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स, ठीक है, तो उसको फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 मंथ का जो भी चीज़ें आपको करना है। कंप्लीटली आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है तो वो प्रिपेयर करना है 6 मंथ में, ठीक है। कंपाइलेशन आएगा वो उसको, एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज़ जो भी है तो उसके ऊपर, ठीक है। मैंने कंप्लीटली यही नहीं है तो कंप्लीट इसमें आपको वुमेन रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, सोशल इश्यूज़, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके आपको पेपर 2 लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 6 मंथ्स में, ये 6 महीना में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लेके आपको इसको प्रैक्टिस टिल एग्ज़ाम तक कैसे आपको जारी रखना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरे तरफ से, ठीक है। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं है तो कितना भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, अगर एक दिन भी अगर छूट जाता है ना, फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर जो अभी मैंने प्लान बताया ना, तो डेली 8 to 10 आवर्स की जो प्लान है, ठीक है, आपको कितना पेपर 1 पेपर 2 ये सारी चीज़ें आपको लेके कैसे जाना है, अगर आप फॉलो करते हो ना तो 90% आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि 10% जो है ना वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप कितना कंसिस्टेंसी रखते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। और सोर्सेज जो है ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको बुक्स लिस्ट, सोर्सेज, ठीक है, पेपर 1 का स्ट्रैटेजी, पेपर 2 का स्ट्रैटेजी, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कंप्लीट, और उसके अकॉर्डिंग मैंने कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। आप सोर्सेज जो है देखिए, एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेनली फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस के लिए। करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर जो है द हिंदू आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा मैंने समझने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड मंथली मैगजीन्स जो है योजना या फिर कुरुक्षेत्र, दोनों में एक फॉलो कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है मैगजीन्स जो है। आपको पेपर 2 में बहुत ही आपको मैंने हेल्प होंगे आपको, ये जो दोनों मैगजीन्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, हमेशा PYQs आपको करना ही करना है फ्रॉम डे 1। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीक जितने भी टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 को लेके, ठीक है, उसका PYQs उठाइए, लास्ट 5 to 10 ईयर्स की PYQs, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह के अगर एनालिसिस आप करते हो ना, तो आपका जो प्रिपरेशन है तो और भी कंसाइज हो जाएगा और भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ, ये सब करना है तो फिर आपका हेल्थ भी सही होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए मेंटेन ए बैलेंस्ड डाइट एंड इंश्योर द एडिक्वेट स्लीप। आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। जितना भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपका हेल्थ और दिमाग भी सही होना चाहिए। तो विदाउट हेल्थ आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप डिप्रेस हो जाते हो या फिर सर मेरा नहीं हो पा रहा है सर ऐसा, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर मुझे कैसे करना है इस 6 महीना में, ठीक है। इसीलिए मैं 6 महीने का जो स्टडी प्लान है, स्ट्रैटेजी है, तो आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो माइंड है तो उसको थोड़ा जो भी चीज़ें, अदर चीज़ें जो भी, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ की हो या फिर कुछ भी हो, तो ये 6 महीना सारी चीज़ें पूरा दूर रख के अपने आप को
फोकस कीजिए अपने आप के ऊपर, आपका जो भी है तो थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी ये कुछ हासिल कर पाएंगे आप। तो इसीलिए आप फिज़िकली अगर फिट हो, फिज़िकली अगर अच्छे हो, तो मेंटली भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको डे 1 से मैं आपको इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं इस स्टडी प्लान में फिजिकल एक्टिविटी इसीलिए मैं आपको इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको उतना टाइम मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जब आपका एक बार मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो शुरू होता है ना, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताया था ना 3 आवर्स, हाँ क्या है, 3 आवर्स मिलेगा आपको पेपर 2 को लिखने के लिए। पेपर 1 तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 125 क्वेश्चंस आप कैसे भी आप 2 आवर्स के अंदर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन टास्क हो जाता है आपको पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 3 आवर्स को कैसे आप डिवाइड करोगे, कैसे लिखना है आपको, 4 ऐसे से आउट ऑफ 6 4 लिखना है आपको, एक एक ऐसे आपको 15 to 17 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है। मैंने कितना प्रैक्टिस करने से आप कर सकते हो, ठीक है। एसएस, ठीक है, एसएस आपको 4 लिखना है, 4 into 20 इट इज़ इक्वल टू 80 मार्क्स, ठीक है। तो आपको एक एक ऐसे आपको 15 to 17 मिनट्स के अंदर आपको इसको ख़त्म करना है, राइट। एंड कमिंग टू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी आपको 15 to 17 मिनट्स के अंदर ही लिखना है। कितना लिखना है आपको, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 into 20 विच इज़ इक्वल टू 40। एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट आपको 2 लिखना है इंटू 10 विच इज़ 20। रिपोर्ट आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर आपको ख़त्म करना है। माने 10 into 2 20 मिनट्स, ठीक है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, कुछ 35 मिनट्स। ये आपको 1 आवर, ऑलमोस्ट ऑल 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। तो इतना में आपको ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी ग्रामर आपको 15 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रिसाइज 15 मिनट्स, कॉम्प्रहेंसिव जो है वो भी 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 20 मिनट्स, ठीक है। ये जो मैंने टाइमिंग्स लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका जो पेपर 2 है आराम से हो जाएगा आपका विद इन 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर आप आराम से इस पेपर 2 को सारी चीज़ें ख़त्म करके आप, ठीक है, अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको लास्ट 5 मिनट्स और भी बचेगा आपको, वो आप रिव्यू भी कर सकते हो सारी चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आपको फॉलो करना है। पेपर 1 पेपर 2 का जो है टाइमिंग जो है, तो कौन से सेक्शन को कितना देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लास्ट 2 मंथ जो होता है, जब आप मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आप 1-2 टेस्ट में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करने में, ठीक है। जब एक बार आप 3rd, 4th, 5th टेस्ट आप देने लगोगे, तो उसके बाद ये टाइमिंग जो है ना, तो वो प्रैक्टिस के हिसाब से आएगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको, इसमें आपको देखिए 3 चीज़ें मैं आपको बोला था, रेलेवेंट होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो,
कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और कंसाइज भी होनी चाहिए। इतना लंबा भी नहीं लिखना है और उतना कम भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जो है 300 वर्ड्स जो है ना, इसको 280 वर्ड्स तक ही लिखिए, 280 तक आप रख सकते हो, ठीक है, 280, 290। अगर ऐसा रखोगे ना तो आप माने सारे आप कंप्लीट कर सकते हो, सारे ऐसे को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो ये 4 ऐसे में आपको कुछ माने फेमिलियर रहेगा आपको, माने जो टाइटल रहेगा वो आपको अच्छे से पता हो, उससे आपका टाइम कुछ कम जाता है। जो मैं आपको 15 से 17 मिनट बोला, तो वो 10 मिनट में भी आप 10 मिनट में भी आपका वो ऐसे ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है, जो टॉपिक पता है, फेमिलियर हो, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग वो टाइम को एडजस्ट करते हुए तो मैक्सिमम इतना ही टाइम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 6 मंथ्स का स्टडी प्लान, कैसे आपको लेके जाना है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को मिनिमम 8 to 10 आवर्स की टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है तो वो रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और जितना टेस्ट सीरीज देगा तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका कंप्लीट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी प्लान है। तो मैं आशा करता हूँ ये स्ट्रैटेजी प्लान जो है 6 मंथ्स के जो स्टडी प्लान है तो आपको पसंद आया होगा। अगर जो भी CAPF एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहा है तो ये स्टडी प्लान ज़रूर उन तक आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो नीचे जो नंबर है तो उसमें भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे, इंस्टा में भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल मैं रहूँगा, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।